हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं लेके आया हूँ फिज़िकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक को, ताकि मैं इसको पूरी तरीके से आपके सामने क्लियर कर सकूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन को मैंने क्लियर किया था, उसका बेसिक क्या है वो मैंने आपको क्लियर किया था। आज मैं फिज़िकल एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर पूरी तरीके से कर दूंगा, ताकि जो ये पर्टिकुलर एक छोटा टॉपिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये टॉपिक आपके क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट, क्लास 11 वालों के लिए इसलिए क्योंकि उनके लिए ये इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट है, उनको बेसिक समझ में आ जाएगा। और क्लास 12 वालों के लिए 11th में उन्होंने पढ़ रखा होगा, देन जो अभी 12th में आ गए हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो एजुकेशन हमको प्रोवाइड कराई जाती है वो होती है फिजिकल एजुकेशन। जब हम फिजिकल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे हम वो ग्राउंड में कर रहे हों, चाहे किसी वर्कआउट प्लेस पे कर रहे हों, कोई भी एक्टिविटी जो हम परमानेंट कर रहे हैं, तो उसका असर क्या होता है, हमारी मसल्स पे, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पे पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चालू होता है। तो जो एक डेवलपमेंट की फिजिकल बेसिस जो एक प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। तो जो हम एक्टिविटी प्रॉपर करते चले जा रहे हैं, किसको लेके, फिजिकल एजुकेशन के अंडर में फिजिकल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। जिससे हमको एक बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हमारा जो फिजिकल है वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत कॉमन सी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी जब हम रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म में करते हैं तो उसके इफेक्ट हमको अपने आप पर देखने को मिलते हैं। कोई एक चीज़ हमको ना याद हो रही है, फॉर एग्जांपल, उसको वो हमें एक दिन नहीं याद होगी, 2 दिन नहीं याद होगी, 3 दिन नहीं याद होगी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उसको हम रोज पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, वो एक ना एक टाइम पर आके हमको याद हो जाएगी। वैसे ही इसमें है कि जब हम अपने आप को लेके फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उस एक्टिविटी का असर हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पे दिखना चालू हो जाता है। हमारी मसल डेवलप होती है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यानी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, वो पूरी तरीके से यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल समझिए। जब हम ग्राउंड में खेलते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंडर में, फिजिकल एजुकेशन क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ग्राउंड। ठीक है, इसको रिवीजन के बेसिस मैंने आपको बताया। जब हम लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, किसी भी तरीके कोई गेम खेल रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्या होता है, कुछ भी हम प्री डिसाइडेड करके नहीं बैठते हैं। अचानक कोई भी डिसीजन हमको एट ए टाइम लेना पड़ता है। हम खो खो खेल रहे हैं, हम कबड्डी खेल रहे हैं, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो हमको किस टाइम पे कौन सा जो है स्टेप लेना है, कौन सी स्किल यूज़ करनी है, वो प्री डिसाइडेड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग माइंड मेकअप करके नहीं चल रहे होते कि नहीं अचानक कोई, जैसे खो खो खेल रहे हैं, खो खो में क्या हुआ कि हमारे पास, हमको कोई टच करने आ रहा है तो हमको उससे बचना है। तो ये प्री डिसाइडेड नहीं किस तरीके से बचना है, हाँ ये प्री डिसाइडेड है कि हमको उससे बचना है, तो हम एट ए टाइम ऑन ग्राउंड डिसीजन लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो मेंटल लेवल है वो क्या होता है, एक तरीके से वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एजुकेशन में हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कई सारे डिसीजन क्विक लेने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ों को क्विक सोचना पड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो मेंटल डिसीजन का पावर है, जो भी मेंटल डेवलपमेंट है, जो ग्राउंड में हो रहा है, जो क्लास में हो रहा है, जब वो डेवलप हो रहा है तो उसको हम जैसे अपनी सोशल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही वही डेवलपमेंट हमारी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होना चालू होगा। तो क्या होता है, हमारा एक डेवलपमेंट होता है एज अ मेंटल प्रोसेस। यानी कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई चीज़ को अचानक सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये एक तरीके से डेवलपमेंट है। फिजिकल एजुकेशन में ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमको कई सारे जो हैं डिसीजन क्विक लेने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा मेंटल स्टेटस बढ़ना चालू होता है कि हमें कब क्या कैसे करना है, वो हमारे अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी बढ़नी चालू हो जाती है।
जब हम फिजिकल एजुकेशन के अंडर में कोई एक्टिविटी करते हो, कोई क्लास ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, सडन किसी चीज़ को लेकर अपनी क्रिएटिविटी को शो ऑफ करना रहता है, क्रिएटिविटी के थ्रू डिसीजन लेना रहता है, तो हमारा क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, जो सेकंड पॉइंट हमारा मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है कि जैसे कि आप एग्जांपल समझिए कि ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं, ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं एक टीम गेम। टीम गेम में क्या होता है, एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ता है, एक दूसरे से क्या मतलब कॉपरेशन के साथ पूरा खेलना पड़ता है। फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हम बॉल पास करते करते क्या होता है, गोल पॉइंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसे, एक दूसरे के साथ क्या हो रही, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है जब हम लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, एक दूसरे से क्या होता है, एक अच्छा एक रिलेशन जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलप होता है, सोशल हमारी एबिलिटी बढ़ती जाती है। आई थिंक आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, क्या चीज, सोशल डेवलपमेंट। नाउ द फोर्थ, एक पॉइंट इसमें और रह गया जिसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इसको लास्ट में समझेंगे, पहले करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मिक, यानी जो हम लोग के अंदर से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्टिविटी तो करते हैं, साथ में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन का यूज़ करते हैं, योग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो लोग क्यों करते हैं, ताकि वो बाहर से तो फिट हैं और साथ ही साथ क्या हो सके, उनका बाहरी लेवल तो डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर सके, अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं, मेडिटेशन का यूज़ करते हैं, योग का यूज़ करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका स्पिरिचुअल आत्मिक जो है वो भी डेवलप होता है। ठीक है, आत्मिक जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरीके से डेवलप होना चालू होता है। जितना ही इम्पोर्टेंट आउटर है, एक्सटर्नल है, उतना ही इंटरनल भी इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल एजुकेशन के अंडर में। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट अब आप समझिए कि ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं, होता क्या है कि कई बार हम लोग को ग्राउंड में खेलते खेलते एक दूसरे पे क्या होता है, गुस्सा आता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग एंग्री हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर हम अपना एग्रेशन, अपने गुस्से को हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ओवर हैप्पीनेस को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब क्या है, गुस्सा करना, खुश होना, ठीक है, हाँ, सैड महसूस करना, इन सब चीज़ों को, ये सब क्या है, सब इमोशंस हैं। इनको हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम एज ए प्लेयर ऑन द ग्राउंड हैं। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रही है तो हम ये नहीं होगा कि हम जाके सामने वाले एथलीट को मारना चालू कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें अपने एंगर को कंट्रोल करना रहता है, एंगर को कंट्रोल करते हैं और अपना सारा गुस्सा, सारा जितना एग्रेशन है वो गेम में निकालते हैं, ना कि सामने वाले के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपना इमोशनल क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हम अपने इमोशनल लेवल को डेवलप कर रहे हैं। और हम बहुत ज़्यादा ओवर हैप्पी वहाँ पे शो ऑफ नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा सैड होते तो हम रोने नहीं लगते ग्राउंड में, जब कंट्रोल से बाहर इमोशन हो जाते हैं तो रोने भी लगते हैं, बट वहाँ पे इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन के अंडर में, ग्राउंड पे, क्लास में, दोनों जगह अपने इमोशनल डेवलपमेंट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यही सब चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में आती हैं, यही सब चीज़ें हम इसके अंडर में सीखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए जो फिजिकल एजुकेशन के अंडर में आते हैं। अब ये याद रखिए कि इस क्लास के बाद आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा अपनी बुक से। कई सारे एग्जाम्पल देके मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। आप क्या कीजिएगा आप इन चीज़ों को रिवीजन कीजिएगा, जिससे क्या हो, आपके दिमाग में ये पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरी चीज़ें हैं, वो पूरी तरीके से बैठ जाएं। 11th वालों के लिए इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट है, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। 12th वाले इस चीज़ को लेकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पैटर्न को लेके क्या होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज़ होगी ही होगी। और आगे से अब क्या होगा, क्लास 11th, और ये बेसिक था जो मैंने क्लियर किया, अब 11th 12th क्लास 12th की जो इंडिविजुअल क्लासें हैं मैं अलग अलग डालना चालू करूँगा। तब तक के लिए आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए,
लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके साथ में जुड़कर आप और से ज़्यादा अपनी नॉलेज को आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।